मैं पानी पी रहा था और चाची का पीछे वाला हिस्सा देख रहा था जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस पे हाथ लगाऊं। इतने में मेरी चाची एकदम पीछे मुड़ी। उसने मुझे नोट कर लिया था। कहा, कामरान क्या देख रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं चाची, बस बहुत ही खूबसूरत ख्याल मेरे जहन में चल रहा था, बस उसी के बारे में सोच रहा था। उसने कहा, जो ख्याल तुम्हारे जहन में चल रहा था मैं समझ रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? आप क्या समझ रही हैं? उसने कहा, मुझे लगता है कि अब तुम बड़े हो गए हो। अगर मेरी बात तुम्हारी अम्मी से हुई तो मैं उन्हें कहूंगी कि अब कामरान की शादी कर दो। अगर उनको दुल्हन नहीं मिलती तो मुझे बता दो, मैं ही कोई दुल्हन ढूंढ दूंगी। मैंने कहा, नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। अभी मेरी शादी की उम्र नहीं है। अभी मैंने जिंदगी में देखा ही क्या है। अभी मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद देख लेंगे। मेरी चाची ने कहा, असल एंजॉय तो शादी के बाद होता है। अभी क्या रखा है, घूमो पियो खाओ, कोई एंजॉयमेंट नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा, शादी के बाद वाकई इतना सुकून होता है? उसने कहा कि अभी तो तुमने वो सुकून हासिल नहीं किया और तुम्हें उस सुकून के बारे में पता नहीं है। जब तुम्हें उस सुकून की लत लगेगी तो फिर रोज रात को फिर नींद नहीं आएगी। ये मेरा चैलेंज है। और फिर इतने में चाची की बेटी आमना भी किचन में आ गई और कहा कि क्या बातें हो रही है। फिर चाची ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, बस कामरान से पूछ रही थी कि घर वाले कैसे हैं और कब तक रुकने का प्लान है। फिर आमना ने मुझे कहा, कामरान भाई आप आए मेरे साथ, मेरे कमरे में बैठ के हम बातें करते हैं। अम्मी जब तक खाना बनाती है फिर हम खाना खाएंगे। आमना के साथ उसके कमरे में आ गया। आमना का कमरा अलग बना हुआ था और आमना इस कमरे में रात को अकेली सोती थी। उसमें एक बहुत ही खूबसूरत बेड बिछा हुआ था और बहुत सारे टेडी बियर वगैरह पड़े हुए थे। मैंने कहा, आमना तुम्हारा कमरा तो बहुत खूबसूरत है। उसने कहा, कामरान भाई कमरा खूबसूरत होना कौन सी बड़ी बात है, असल में सुकून तो किसी और चीज में है। मुझे चाचू के घर वाले सारे अफरादी आशिक मिजाज लगते थे। मेरे चाचू मेरे अम्मी के साथ, मेरा कजन आसिफ मेरी बहन के साथ, अब चाची भी मुझसे ऐसी गुफ्तगू कर रही जिससे मैं उनके इशारे समझ रहा था और आमना भी मुझे इस मिजाज की लग रही थी। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पाया था कि आमना क्या कहना चाहती है। मैंने कहा, आमना तुम मुझे खुल के बताओ, मुझसे शर्माने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा हम उम्र हूँ और मैं कजन भी तो हूँ तुम्हारा, तुम मुझसे बात कर सकती हो। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, इसलिए तो आपको इस कमरे में बुलाया है ताकि मैं आपसे दिल की बात कर सकूं। मैंने कहा, हाँ, और सुनाओ तुम क्या कह रही थी? इस चीज में ज्यादा सुकून है, तुमने बताया नहीं। उसने कहा, हाँ कामरान भाई, ये घर में अकेले रह कर अब मैं तंग आ गई हूँ और आसिफ भी बाहर की लड़कियों में मुंह मारता फिरता है। मेरा अबू भी ऐसा ही है, मेरी अम्मी पे तवज्जो ही नहीं देता। और हाँ कामरान भाई, जो मैं ये बातें आपको बता रही हूँ प्लीज बाहर किसी को मत बताइएगा। मैंने कहा, आमना तुम मुझे अपना दोस्त समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जो कहना चाहती हो खुल के कहो और हर बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, तुम्हारी भी होगी। अब मैं नोट कर रहा था कि आमना मेरे साथ रिलैक्स महसूस कर रही है और वो मेरे बात करने का अंदाज भी खुले दिल से होना शुरू हो गया है। अब मुझसे हंस हंस कर बात कर रही थी। फिर अचानक मेरा मोबाइल फोन पे बजने लगा। मैंने देखा तो अम्मी की कॉल थी। मैंने कॉल उठाई, सामने अम्मी मुझे कह रही थी, कामरान तुम पहुंच गए हो लाहौर, तुमने बताया नहीं। मैंने कहा, हाँ अम्मी, बस वो थका हुआ था, थोड़ा आराम कर रहा था, अब भी उठा हूँ, बस अभी आपको फोन करने ही वाला था। बस अम्मी सुनाए घर में कैसा माहौल है, अबू कैसे हैं और छोटी और बनी कैसी है, और तुम बताओ। मेरी अम्मी ने कहा, कामरान तुम्हारे बगैर दिल ही नहीं लग रहा, तुम्हारे अबू वैसे ही परेशान हैं, घर का माहौल बोर हो गया है। अब मैं बहुत बोर हो रही थी, तुम कब तक वापस आ रहे हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं अम्मी को क्या बोलता कि मैं यहाँ किस काम से आया था और जब तक मेरा वो काम नहीं होता मैं तो कराची हरगिज जाने वाला नहीं था। मैंने कहा, अम्मी आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बस कल अपने दोस्त के पास जाऊंगा, नौकरी का पता करना है, जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा। फिर मैंने फोन काट दिया। आमना ने कहा, कामरान भाई क्या आप यहाँ नौकरी करने आए हैं?
मैंने कहा ऐसे ही समझ लो। आमना ने कहा कि कामरान भाई, कराची इतना बड़ा शहर है, आपको वहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। चलो नौकरी नहीं तो लड़की तो मिली होगी। वो मेरे साथ मजाक के मूड में थी। मैंने कहा कहाँ, अभी तक ना लड़की मिली है ना ही नौकरी। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पैदा ही नहीं हुआ। उसने कहा अच्छा, आप परेशान ना हो, अब आप आ गए हैं तो मैं आपके लिए लड़की का बंदोबस्त तो कर ही दूंगे। नौकरी का कुछ नहीं कर सकती, ये तो घर का मसला है। मेरा इसी भाई में कितने अरसे से बैठा हुआ है। हालांकि मेरे अब्बू के इतने ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नौकरियां कहाँ रह गई हैं। मैंने कहा क्या मतलब आमना, लड़की तुम्हारी कोई दोस्त है क्या? उसने कहा हाँ, दोस्त तो बहुत है। तुम्हें कैसी लड़की पसंद है मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हारे लिए मैं दोस्त हूं ना तुम्हारी, अब तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। मैंने कहा आमना, बस तुम्हारी जैसी हो, तुम्हारी जैसी लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वो शर्मा रही थी। मैं दिल में खुश हो रहा था कि शायद आमना मेरी बातों से इम्प्रेस हो रही है। फिर मैंने कहा आमना, तुम बताओ तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? उसने कहा कामरान भाई, आपसे क्या छुपाना, अब तो आप दोस्त बन गए हैं। एक बॉयफ्रेंड नहीं है, 4 बॉयफ्रेंड, और फिलहाल तो कोई नहीं है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। मैंने कहा ये तुम क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो क्या? और 4 बॉयफ्रेंड मतलब क्या है? क्या कहना चाहती हो? फिर इतने में मेरे फ़ोन की बेल दोबारा बजी। मैंने देखा तो वो दुआ का मैसेज था। उसने कहा कामरान, जब से तुम गए हो मुझसे तो पूछा भी नहीं, क्या हुआ? घर में सब खैरियत है? मैंने कहा दुआ, मुझे लगता है तुम्हें फरहान ने नहीं बताया। फरहान मेरे दोस्त का नाम था। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा दुआ, मेरे घर में चोरी हुई थी, इतना बड़ा इशू हुआ था, मैं बस उसी में बिजी हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। उसने कहा कामरान, जल्दी मुझसे बात करना, जब से तुम गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा हाँ दुआ, मैं तुमसे बात करता हूँ। फिर मैंने फ़ोन साइड पे रखा और आमना ने उठा के मेरा फ़ोन ऑफ कर दिया। उसका ये बेतकल्लफ़ा रवैया मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा अब ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। आप इतने अरसे बाद कराची से आए हैं, आपको अकेला छोड़ ही नहीं रहे कि मैं आपसे बात करूं। मैंने कहा अच्छा आमना, तुम बता रही थी कि तुम्हारे 4 बॉयफ्रेंड हैं, तो तुम उन बॉयफ्रेंड के साथ किस हद तक तुम्हारी दोस्ती थी? सिर्फ टाइम पास या कोई रिलेशनशिप भी था? सीरियस वाला। उन्होंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो, रोमांस वगैरह के बारे में पूछना चाहते हो? मैं शर्मा रहा था कि ये कैसी लड़की है जो सीधी बात कर रही। मैंने कहा हाँ आमना, यही समझ लो। उसने कहा कामरान, 2 लड़कों के साथ तो मैंने खेल के वो काम किया है और 2 के साथ बिल्कुल भी नहीं किया। वो ऐसे ही थे, आशिक मिजाज, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा क्या तो के साथ फुल वाला काम? उसने कहा हाँ, जो एक लड़का और लड़की के बीच में होता है, और ये कौन सी बड़ी बात है, आजकल के दौर में ये तो आम सी बात है। मैं जिस तरह की लड़की ढूंढ रहा था और फिर माइंड आमना बिल्कुल वैसे ही थी। अब मेरा पहला शिकार तो मुझे बहुत ही आसानी से मिलने वाला था, लेकिन मेरा दिल मेरी चाची की तरफ मचल रहा था। मैं चाह रहा था कि पहला शिकार मैं अपनी चाची को करूं, उसके बाद आमना का, लेकिन जो ख्वादार था उससे रोक भी तो नहीं सकता था ना। फिर मैंने पूछा आमना, तुम क्या रात को इस कमरे में अकेली सोती हो? उसने कहा हाँ कामरान भाई, अकेली होती हूँ, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है, मेरी एक दोस्त ने लाइबा, उससे रात भर बातें करती हूँ और फिर टिकटॉक चला लेती हूँ या फिर मोबाइल में कोई मूवी वगैरह देख लेती हूँ। फिर उसने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हैं, कराची में कोई नौकरी वगैरह तो नहीं मिली, तो आप कैसे घर पे होते हैं, क्या सारा दिन घर में होता है? मैंने कहा आमना, मेरी भी रूटीन कुछ ऐसा ही है, बस अपने कमरे में या मोबाइल फ़ोन के साथ होता हूँ। उसने कहा हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते हैं? मैंने कहा हाँ ये तो है। फिर उसने कहा कामरान, क्या आज तुमने किसी लड़की के साथ वो वाला काम किया? मैंने कहा नहीं, और मैं कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कोई अपनी लड़की दोस्त ही नहीं बनाई और ना ही कोई लड़की मुझसे दोस्ती करना चाहती है। बस कॉलेज में एक लड़की दोस्त थी, वो भी सिर्फ कॉलेज की हद तक, उससे भी इतना कोई बातचीत नहीं हुई। अब मुझे पता चल रहा था कि जदीद दौर आ गया है, पहले ही मुलाकात में लड़के और लड़की वो वाला काम कर लेते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे दोस्त ने कल एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है, वो लोगों ने काम
بھی کر لیا۔ میرے دوست کا گھر خالی تھا، اس نے اپنے بوائے فرینڈ کو بلا لیا، پھر اس نے مجھے بہت ساری پکچرز بھی بھیجی۔ پھر وہ اپنے موبائل فون میں اپنے دوست کی پکچر دکھانے مجھے شروع ہو گئی۔ میں نے پکچر دیکھی تو بہت ہی غیر اخلاقی تھی۔ میں نے کہا آمنہ تمہیں یہ پکچر دیکھ کے کچھ فیلنگ نہیں آتے؟ اس نے کہا آتی تو ہے، لیکن میں فی الحال کوئی ایسا دوست بھی تو نہیں ہے اس کے ساتھ فیلنگ شیئر کر سکوں۔ میں نے کہا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں؟ اس نے کہا جی کامران بولے۔ میں نے کہا آمنہ سب سے پہلے مجھے بھائی نہ کہو، اور اگر تم چاہو تو اپنی فیلنگ میرے ساتھ شیئر کر